राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीनाक्षी जोगेश्वर जी ने जो एक प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताने वाली हूँ। वैसे मीनाक्षी जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने वीडियो बनाई तो थी लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ। आपने पूछा था कि मैं तिल का तेल का दिया जलाती हूँ, कोई कहता है सरसों के तेल का दिया जलाओ, कोई कहता है देसी घी के दिया जलाओ। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा विस्तार से समझा देती हूँ कि दिया क्या है, क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाया जाता है, किस दिशा में कौन सा दिया जलाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अपने आप ही आप इन छोटी छोटी चीज़ों को खुद ही समझ के वैसे ही करने लग जाएं। मेरे मार्गदर्शन की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप सबसे पहले एक चीज़ समझो कि अग्नि हमेशा हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें ज़रूर जलाते हैं। अब आप सोचोगे कैसे? सूर्य का प्रतीक है अग्नि। जब हमें सूर्य की रोशनी से आप लेंस रख के देखो, एक पेपर रख लो, जब धूप आ रही हो तो लेंस रख दो उसके ऊपर, नीचे से पेपर बर्न होने लग जाएगा। ये तो छोटे होते बड़े बच्चे शैतानियाँ करते थे। एक्चुअली इस शैतानी से ही इस चीज़ को समझ लो कि वहीं अग्नि जल जाती थी, यानी कि सूर्य का तेज वहाँ तक पहुँच जाता था। दीपक जलाने का ये एक मतलब होता है। उसके बाद कोई शुभ काम करो, जब हम पैदा होते हैं हवन होता है, 12-13 दिन होते हैं। 13 दिन के बाद वो कहते हैं जी अब हवन कराना पड़ेगा, घर की शुद्धि करानी पड़ेगी। तो वहीं से अग्नि प्रज्वलित होनी शुरू हो जाती है हमारे लिए। फिर हम पूजा में दीपक जलाते हैं, कभी हम लोग लोहड़ी मनाते हैं उसमें जलाते हैं, कभी फिर हवन कराया, फिर शादी के फेरे हुए, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। उसके बाद हम जब भगवान जी के घर जाते हैं तब फिर हमें अग्नि दी जाती है। ये ऐसा ही प्रोसीजर है ना। तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो एक तो नॉर्मल दिया जलाते हैं, उसके अंदर हम एक ही बाती लगाते हैं। एक कभी रुई की लगा ली, अलग अलग चीज़ों के लिए होती है कि कभी रुई की किसी चीज़ के लिए लगाई, किसी के लिए मौली की बना के लगाई, लेटी हुई बत्ती, खड़ी हुई बत्ती, हर तरह की हम बत्ती जला के अपनी अपनी श्रद्धा और समर्थ के हिसाब से हम लोग जोत जगाते हैं। ठीक है, वो जोत जो जगानी होती है और एक अखंड जोत जो होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। जोत नॉर्मल जब हम दिया जलाते हैं वो हम जलाते हैं सुबह जला दिया, और एक हम संध्या करते हैं जब संध्या के समय जला दिया, वो 2 टाइम जलता है। और जो अखंड जोत होती है वो हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे हमने माना कि भाई हम ये करेंगे नवरात्रों में, जैसे हम लोग करते हैं, या कोई लोग कुछ मन्नत मानते हैं तो उसके लिए भी वो अखंड जोत जगा, कई मंदिरों में भी लगातार जलती रहती है, लगातार जलती रहती है। एक्चुअल में वो जो जोत जग रही होती है वो ईश्वर का प्रतीक है, उनका रूप है। हम उन्हें मानकर ही पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ही सब मानते हैं कि आप इसी में समाहित हो, जोत में ही ईश्वर समाहित है, यही समझ के हम लोग। अब जो नॉर्मल जोत जगती है रोज की, ठीक है, 2 जोत हम जो जगाते हैं तो उसको हम लोग ऐसे करके, ऐसे फटाफट अपने सर पे ऐसे करके आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जब हम अखंड जोत जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, तो हम कभी उसके ऊपर से ऐसे नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर से तो माता रानी आप विराजती है। आप ऐसे ऊपर हाथ नहीं करना उसके ऊपर बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद ये अब अखंड दिया जलाना है आपने, कौन सा जलाना है, अब मैं दिशा के बारे में बता देती हूँ। आपने नॉर्थ में जलाना है तो आपने देसी घी का जलाना है। आपने वहाँ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको लक्ष्मी का आगमन मिलेगा, क्योंकि उस दिशा में देवी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर का स्थान होता है। तो वहाँ से आपको धन प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें आपके लिए आती हैं, तो वहाँ आप देसी घी का दिया जलाएं। उसके बाद पूर्व की तरफ आ जाइए। अब पूर्व में आपको यश, मान, सम्मान, सूर्य आ जाते हैं ना पूर्व की तरफ, तो वो आपको चाहिए, आपको लोग पहचानने लगते हैं, तो आप अपना दिया जो है उस साइड पे जला सकते हैं। अब एक देसी घी का मैंने बताया। अब जो आ जाता है पूर्व की दिशा, उसके अंदर आप देसी घी भी जला सकते हो, देसी घी की भी जला सकते हो, और तिल के तेल की भी जला सकते हो। जब आप तिल के तेल का वहाँ दिया जलाओगे वो विष्णु जी के लिए
बिल्कुल पर्याप्त है, सूर्य की पूजा के लिए बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पे आप जला दीजिए। अब पश्चिम में क्या होता है और दक्षिण में क्या होता है? दक्षिण में आयु कमज़ोर हो जाती है अगर दक्षिण में दिया जला जला के रख दो तो, और पश्चिम में जलाओगे तो दुख प्राप्त होता है। अब कहोगे कि दक्षिण में न जलाना नहीं है दिया, सिर्फ दो ये दिशा में, हाँ मंदिर भी तो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाते हैं ना, लेकिन दक्षिण एग्जैक्ट सेंटर में नहीं जलाना। अब दक्षिण में दिया जलाना है तो आप साउथ ईस्ट में जलाओ, ठीक है, साउथ ईस्ट में जलाओ, क्योंकि वहाँ पे किचन भी तो होती है। अब वहाँ पे जो दिया जलता है वो आपके अंदर कॉन्टैक्ट्स लेकर आता है, आपके अंदर एक एनर्जी रखता है, बना के रखता है। तो उस दिशा के अंदर आप चमेली के तेल का दिया भी जला सकते हो और आप सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हो। अब सरसों के तेल का दिया कब जलाना है? जब शनि बहुत परेशान कर रहा हो, शनि की परेशानी हो, तो उस दिशा के अंदर सरसों के तेल का दिया आप जला दो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप मंगल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप चमेली के तेल का दिया जला दो। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप उनको मान लोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही चला लो। और बाकी सारी बातों की एक बात, आपने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की होगी कि जैसे किसी के वो होते हैं, क्या मेरे माइंड से निकल रहा है, जैसे फंक्शंस होते हैं, स्कूल के इनॉग्रेशंस होते हैं, स्कूल में फंक्शंस होते हैं, तो प्रॉपर फूलों की रंगोली बनाई जाती है, उसमें बड़ा सा एक दिया लगाया जाता है जिसके अंदर वो जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं, वो उस लौ को प्रज्वलित करते हैं। तो आप कभी भी ऑब्ज़र्व करना कि उसमें विषम राशि में दिए की बत्ती जो होती है वो विषम राशि में जलाई जाती है। अब विषम राशि में जलाने से वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी पावर, उस अग्नि की पावर जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर वो सम गिनती में हो तो उसके साथ क्या होगा, जितनी ऊर्जा है उसको वो कमज़ोर कर देगी, ठीक है ना, उसको भी वो कमज़ोर कर देगी। तो ये पॉइंट भी हमेशा अपने माइंड में रखना कि आपने दो दिए नहीं जलाने, कुछ नहीं, इवन नंबर्स के अंदर आपने नहीं करने, ऑड नंबर्स में लेना, ठीक है। तो अगर दीपक अपने आप बुझ जाए या बार बार आपके जलाने पे बुझता जाए तो ये नेचर का कोई सिम्टम है कि कुछ ना कुछ दिक्कत या कुछ ना कुछ परेशानी है। इस चीज़ को आप दीपक से ही समझ सकते हो कि भाई किस तरह एक्चुअली नेचर हमें कुछ भी बिना बताए नहीं आती, हर चीज़ का वो एक सिग्नल हमें भेजती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई दिक्कत के लिए वो पहले से बताएं ना, वो हमेशा नॉक करती हैं कि मैं आ रही हूँ। आपको उसी टाइम उस इशारे को समझ जाना चाहिए। जब वो बार बार दिया जो है वो बुझता जा रहा है तो आप 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद आराम से बैठो, शांति के साथ, मतलब माइंड को एकदम डिस्टर्बेंस में मत ले आओ, शांति से बैठ के सिर्फ ईश्वर से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, भगवान जो करना अच्छा करना, सब सुख शांति रखना। और मैं फिर से आपका दीपक जो है प्रज्वलित करने वाली हूँ, इस बार मेरी लाज रख लेना और इसे जला देना, वो जल तो जाएगा। और कहना जो विपदा आने वाली है परमात्मा, बाकी आपकी भक्ति में ही शक्ति है, और तो ना कोई आपको कोई मार्ग दिखा नहीं सकता, आप खुद ही जो चाहो वही आप अपने लिए बेटर कर सकते हो। इसी के साथ मैं ये जो है दिए के बारे में, दीपक के बारे में जो बताया है, ये मैं इसको विराम देती हूँ। नमस्कार।